उधर से गौरवनाथ चिल्लाने लगे, हेलो भूता, भूता रे, तेरे का या निकल गया। बंगले से कोई रोशनी हाथ में लिए चिल्लाने लगा, ओए कौन है बे? नाम लेके पुकारता है, हिम्मत है तो सामने आ। ये आवाज सुनते वो विचित्र प्राणी एक ही छलांग में जंगल की तरफ घुस गया। ये भयानक पल गुजरा जैसे कि तूफान आया और चला गया। बेटा बताओ, गेट खोल बेटा। बेटा मैं तेरे को खबर देने भूल गया और मैं आ गया। खोल खोल। ओ मामा जी, आइए आइए। अरे वाह, मेरा क्या सौभाग्य कि आप आए। ये कौन है? बाबा इनका नाम भूपेंद्र नाथ है। मैंने तेरे को बताया था ना, बहुत ही साहसी लोग हैं बेटा। गेट खोल के डॉक्टर भूतनाथ बोले, अरे आइए ना, स्वागत है आप लोग का। बेटा इनका नाम है भूपेंद्र नाथ। एक समय में ये बहुत बड़े शिकारी थे, तेरे को मैंने बताया था ना। हाँ, शायद तू भूल गया है। भूपेंद्र ये मेरा भांजा डॉक्टर भूतनाथ। बंगलों के अंदर एक हैजट लाइट चल रहा था। डॉक्टर भूतनाथ दीपक की लाइट को कम करके दरवाजे के बाहर रख के उन्हें अंदर ले गए। अंदर जब गए तो देखा एक गोल और काला और मोटा आदमी बैठ के न जाने क्या लिख रहा था। भूपेंद्र उसको एक बार देख के अपनी नजर दूसरी तरफ लिया। मन ही मन में सोचा, क्या जाने ये भी भूत है। पास के रूम का दरवाजा खोल के डॉक्टर भूतनाथ को, एक मिनट, एक मोमबत्ती जला लेता हूं। भूपेंद्र बोले, लोड शेडिंग। डॉक्टर भूतनाथ, हाँ नहीं, लोड शेडिंग। इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा रहता नहीं है और मोमबत्ती और हैजट लाइट का कुछ अलग रीजन है, बताऊंगा मैं आपको बाद में। मोमबत्ती जला दिया। आइए मामा जी, अंदर बैठिए ना, मैं थोड़ा आप लोग के लिए चाय का जुगाड़ करता हूं। अंदर करो काफी बड़ा था। भूपेंद्र और गौरवनाथ रूम के अंदर जाके काफी आराम से बैठ। डॉक्टर भूतनाथ बाहर जाके किसी के ऊपर चिल्ला रही थे और तभी गौरवनाथ ने कहा, बिजली क्यों नहीं रहता है पता है? ये जितने सारे बाहर में भूत हैं, बिजली इन्हें रास नहीं आती, कभी कोई बिजली नहीं यहाँ पे। ये हैजट लाइट और ये दीपक, ये सारे किन हम लोगों के लिए हैं, बिजली नहीं रखता यहाँ पे कोई। भूपेंद्र काफी चुप था और अपने सिर को हिलाकर गौरवनाथ को बताया कि उसे समझ में आ गया और सिर्फ खिड़की की तरफ देख रहा था। भगवान जाने कोई मूर्ति आके वहां पे फिर से खड़ी हो गई और ये भयंकर हंसी अगर फिर से चली। फिर मन मन में सोच रहा था, अगर बंदूक लेके आता तो अच्छा होता, पर बंदूक क्या गोली इन्हें छू पाती? नहीं, बंदूक से कुछ काम नहीं होता। चाय पीते पीते भूपेंद्र चंद्रपुर भूत प्रकल्प की कहानियां सुनने लगी। डॉक्टर भूतनाथ देखने में ठीक ही ठाक थे, पतले, लंबे, रंग सांवला, बाल मन के कैक्टस के कांटों की तरह खड़े और इतनी गर्मी में भी सूट और टाई पहन के घूम रहे। गौरवनीत की आंख इधर से उधर नाच रही है, मानो बोलना चाहती है कि ये है मेरा भांजा, देखा पक्का साहेब जैसा दिखता है। डॉक्टर भूतनाथ ने कहा,
आप तो शिकारी हैं, है ना भूपेंद्र जी? आपको ये बात थोड़ी समझ में आएगी। आपको जैसे शेर को जानने में बहुत उत्सुकता थी, मुझे भी बचपन से भूत के बारे में बहुत उत्सुकता थी। जो भी अचानक एक दिन पेपर में देखा, मेक्सिको में एक जॉब ओपनिंग आया है और उसका रोल है भूत विशेषज्ञ। और मेक्सिको की सरकार एक तरह से एक स्कॉलरशिप दे रही थी जिसे भी वो जॉब मिलेगा। बस और होना क्या था, अप्लाई कर दिया। किस्मत से इंटरव्यू के लिए बुलावा भी है, इंटरव्यू दिया, पास भी हो गया। उसके बाद तो देख ही रहे, सुन भी चुके होंगे थोड़ा बहुत। सुना है, लेकिन एक प्रकल्प में इतने सारे भूत किस तरह तुमने लाया, ये थोड़ा बताओ बेटा। इसके लिए बहुत हंगामा करना पड़ा। पेपर में इश्तिहार भी दिया, जिसी को भी भूत दिखे हमें बताइए, हम आपको पुरस्कार देंगे। बहुत सारी चिट्ठियां भी आ रही, लेकिन जाके देखते हैं सब झूठ। लेकिन कुछ जगह सच भी थे। अब मान लीजिए जो खंडर वाली हवेली जो है हमारी नागपुर की, वहां पे भूत थी। कुछ पुराने घर, पुरानी छत, सीढ़ी, सब मिला के कुछ 3-4 प्रजाति के भूत मिल गए थे। और ये सारे इंसान के भूत है, ठीक है। किसी ने आत्महत्या किया, किसी का खून हुआ। हाँ बेटा भूतनाथ, ठीक से नहीं समझाने से भूपेंद्र को कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा। तब सुन, भूत की जो जातियां हैं वो 3 तरह की होती है। एक इंसान भूत, जो कि होता है इंसान मरने के बाद, जिसको बोलते हैं प्रेत। दूसरा जो है प्रकृति भूत, जो इंसान या जानवर मरने के बाद उसके आत्मा से नहीं होती है, जो सिर्फ भूत होती है, ठीक है। और तीसरा जानवर का भूत, मान लीजिए एक गाय मरा और उसका आत्मा, उसको बोलते हैं गौभूत। सब तरह के भूत तो है इधर, लेकिन हमेशा दिखते नहीं। अच्छा, आप तो शिकारी रहे, सुंदरबन के जंगल में गए, शेर क्या हमेशा दिखते हैं? पर सुंदरबन में एक टावर बना के रखे हैं वो लोग। अब उस टावर में जाने से आप शेर देख सकते हो। यहां भी है, यहां भी हमने टावर बुलाए, ले जाऊंगा मैं आप लोग, लेकिन सावधान, बात नहीं करेंगे। बात अगर किए तो झंझट में आप लोग ही पड़ेंगे। बात करना, मैं शिकारी हूं, ये क्या नया चीज है मेरे लिए? चुप रहना। वो तो सही, ठीक है, वो छोड़े। अब सुनिए, गांव से किस तरह मैंने भूत लाया। गांव में तो न्यूज़पेपर नहीं बेचता, तो हमने ढोल का मदद लेके ढोल बजा के गांव वालों को पूछा, भूत अगर दिखे तो हमें बताना। और गांव में हमें बहुत सारे मिले, हमने उन्हें पकड़ा और यहाँ लिया। पर बेटा तुमने पकड़ा कैसे? आपको जानना पड़ेगा कौन सी प्रजाति क्या खाना पसंद करती है। अब मान लीजिए चुड़ैल, मछली देखा तो उसके जीभ से पानी गिरते रहेगा। एक बार इसी तरह से एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी और घूंघट के नीचे से बोल रही, मछली देना, मछली देना। और मैं उसे बोलता रहा, हाँ और थोड़ी दूर आजा मेरे पीछे, और थोड़ी दूर मुस्की देता, और इसी तरह से उसे यहां ले आए।
अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक बड़ा सा कुआं बना, मछलियां बहुत सारे छोड़े हो। अब चुड़ैल को जितना खाना है खाते हैं, बाकी हम बाजार में जाके बेच देते हैं। इतने सारे मार्केट में जो मछलियां मिलती हैं, मेरे भूतनाथ के यहाँ से ही तो जाता है। अच्छा भूतनाथ, यहाँ पे जो तुम अपना बोर्ड में दिए हो पका हुआ केला, दूध, ये सब कौन भूत खाता है? ये भूतनियों के लिए। मानिए कोई पेटू औरत सिर्फ खाना जानती है और खाते खाते ही मर गई। जितने में पेटू औरत की बात छिड़ी, खिड़की से एक विचित्र महिला चिल्ला चिल्ला के बोले, भूपेंद्र उछल के देखने लगे खिड़की में। हाँ, औरत ही तो है। बाल बिखरे बिखरे और आंखें बड़े बड़े देख रहे उनको। डॉक्टर भूतनाथ चिल्ला के बोलने लगे, जाओ तो पूछो कि मां देख नहीं रही हो, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। भूतनी जीभ काट के भूपेंद्र की तरफ देख के भाग गई। ये तो कि माँ थी, मुझे रसगुल्ला लाना बोली थी, भूल गया। अब क्या होगा? पेचो की माँ बने? ये पेचो कौन है? अरे बेचो उसका बेटा है, वो भी भूत है। ट्रेन के नीचे आके मर गया था, तब से वो प्रेत है। बाप रे बाप, इतने भूत! बेटा भूतनाथ, इतने भूत जो यहाँ पे है, तुम या तुम्हारे जो यहाँ पे कर्मचारी है जो काम करते हैं, किसी को कुछ मुसीबत तो नहीं आई कभी? या कुछ जान का तो खतरा नहीं हुआ कभी? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। अरे सबको ट्रेनिंग दी है मैंने, चुन चुन के लिया है, सब ट्रेंड है यहाँ पे। भूत लेके तो हम मजाक नहीं कर सकते, भूत लेके काम करना बहुत रिस्की होता है, तो इसीलिए हमें ट्रेंड पर्सन को ही लेना है। इसी समय पे भूपेंद्र को लगा कि उसके पॉकेट के अंदर किसी का हाथ है। घूम के जब उसने देखा तो उसने देखा एक काला सा बच्चा, बच्चा भी नहीं बोल सकते, एक काला सा बराना, छोटा सा पतले से हाथ उसके पॉकेट के अंदर डाल के कुछ ढूंढ रहा था। भूपेंद्र डर डर के बोला, ये क्या है? डॉक्टर भूतनाथ ने बोला, बेचो, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे तो? ताते दुनिया देता मामा। डॉक्टर भूपेंद्र ने बोला, क्या है ये? गंदे हाथों से तूने पॉकेट के अंदर हाथ डाला, ये भगवान, निकाल हाथ को, निकाल, चल। हाथ नहीं घुसा के मांग भी तो सकता था चॉकलेट, गंदा कहीं का। पेचू पॉकेट से हाथ निकाल के भूपेंद्र के गले में 2 हाथ रख के बोला, चॉकलेट तूने दादू। और चॉकलेट मांगता ही गया और हंसता ही गया। पेचू भूपेंद्र को गुदगुदी देने लगा। भूपेंद्र सांस नहीं ले पा रही, भूपेंद्र का सारा शरीर कांप रहा है डर के मारे।
और इसी के साथ भूपेंद्र भी भूत की तरह ही करके हंसने लगी। इनसे उठ के भूपेंद्र चारों तरफ देखने लगा। उसके बाद उठ के बैठ गए। बैठ के चारों तरफ देखने लगे। खुद के ही घर में है, किसे धूप घर के अंदर घुस रही थी। उसी के साथ भूपेंद्र ने अपने पोते को देखा और वो साइड में खड़ा होकर बोल रहा था, ओ जादू उठो ना मैं कब से उठ गया हूँ, अब तब भी से सो रहे हैं, उठो ना। अच्छा ये चॉकलेट का चॉकलेट कौन? भूपेंद्र डर के मारे अपने पोते को देखने लगे और मन ही मन में सोचने लगे, हो डैड, ये भूत बेचू नहीं है, यही मेरा पोता रूल ही है। हाँ, सब नहीं था। कल कुछ ज्यादा ही भूत के बारे में गोरखनाथ के साथ बातें कर लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की असली हॉरर कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। मैं हर सैटरडे और ट्यूसडे आपके लिए ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज लाता रहूंगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी असली हॉरर कहानी है तो जरूर भेजें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और दरवाज़ा बंद रखिएगा।